हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रील ईश्वरपुरीपाद का शुभ तिरुभाव तिथि है, द्वादशी तिथि। आज के दिन श्रील ईश्वरपुरीपाद नित्य लीला में प्रवेश किए थे, अर्थात नित्य लीला अंतर्धान लीला किए थे, तिरुभाव लीला किए थे। वैष्णवों के दो महत्वपूर्ण लीलाएं होती है, एक आविर्भाव और तिरुभाव, और ये दोनों लीलाएं अभिन्न है। भगवान के महान पार्षदों के लिए, शुद्ध वैष्णवों के लिए ये दोनों लीला, दोनों दिवस, आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस, दोनों दिवस हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो शुद्ध भक्त और शुद्ध वैष्णवों का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस। तो आज श्रील ईश्वरपुरीपाद, जो कि स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद का अनुग्रह शिष्य, कृपाशीष शिष्य और श्री चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा गुरु है। चैतन्य महाप्रभु उनसे दीक्षा ग्रहण किए थे ईश्वरपुरीपाद से। तो हम यहाँ, हमारा ऐसा सोच हो सकता है, हमारे मन में ऐसा संशय आ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैलसे, तो ब्रजे नंद के नंदन सचिसुत के रूप में आए हैं। वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर, जगत के गुरु होकर भी क्यों ईश्वरपुरीपाद से दीक्षा ग्रहण किए? इसका क्या कारण था ईश्वरपुरीपाद से दीक्षा ग्रहण करने का? और ईश्वरपुरीपाद से ही क्यों दीक्षा लिए, दूसरे भक्तों से क्यों नहीं ली? ऐसा कौन सा संबंध था महाप्रभु का, भगवान का के कौन सा ऐसा संबंध था ईश्वरपुरी के साथ कि ईश्वरपुरी से ही वो दीक्षा ग्रहण की? इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। इसके पहले हम जानेंगे कि ईश्वरपुरी का आविर्भाव कहाँ हुआ था और वो किस प्रकार से भगवान का इतना प्रिय पात्र बन गया कि भगवान भी उनको गुरु के रूप में ग्रहण किए, खुद भगवान उनसे दीक्षा ली। तो ईश्वरपुरीपाद पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल कुमारहट्ट नामक गांव में आकर आविर्भूत हुए थे, पिता श्री श्याम सुंदर आचार्य जी के घर में। बचपन में उनका नाम, यानी माता पिता जो एक नाम प्रदान करते हैं अपने संतानों को, तो बचपन में माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम उनका क्या था, यह ज्ञात नहीं है, अज्ञात है हमारे सामने में, हम वैष्णवों के सामने में। ईश्वरपुरीपाद या माधवेंद्र पुरीपाद के द्वारा, ईश्वरपुरी नाम माधवेंद्र पुरीपाद के द्वारा दिया गया नाम है। जब ईश्वरपुरीपाद ने संन्यास लिए, माधवेंद्र पुरी से संन्यास दीक्षा लिए, तो माधवेंद्र पुरीपाद ने उनका नाम रखा ईश्वरपुरीपाद।
तो संन्यास से पहले उनका क्या नाम था यह हमारे सामने अज्ञात है, हम नहीं जानते हैं क्योंकि आचार्यों ने इनका वर्णन नहीं किया है। तो जो भी हो, ईश्वरपुरीपाद कुमारहट्ट गांव में, उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल, कुमारहट्ट नामक गांव में आकर आविर्भूत हुए थे। और यही ईश्वरपुरीपाद आगे चलकर यही श्यामसुंदर आचार्य जी के पुत्र आगे चलकर माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए, माधवेंद्रपुरी से दीक्षा लिए और उनका नाम हुआ ईश्वरपुरी। और फिर ईश्वरपुरी ने ही चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा प्रदान किए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु इसी ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेकर ही शांत नहीं हो गए, उन्होंने यह भी हमें शिक्षा प्रदान की है कि एक दीक्षा लेने के बाद शिष्य का गुरु के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस भाव से गुरु ग्रहण करने के बाद हमें उनके प्रति हमारा भक्ति किस प्रकार होना चाहिए, यह भी प्रदर्शित करके गए हैं चैतन्य महाप्रभु। इनको आज हम लोग श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ग्रंथ के माध्यम से। वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी सुंदर से वर्णन है। तो हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत से ईश्वरपुरीपाद की लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो ईश्वरपुरीपाद एक बार क्या हुआ था, नवद्वीप आए थे ठीक उस समय जब महाप्रभु विद्या विलास लीला कर रहे थे। विद्या विलास यानी जब महाप्रभु अपने शिष्यों को व्याकरण के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे थे। अनेकों शिष्य, दूर दूर से शिष्य आकर महाप्रभु से व्याकरण, शिष्य आते थे, दूर दूर से शिष्य आते थे महाप्रभु से व्याकरण शिक्षा लेने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए। इस समय महाप्रभु का एक टोल यानी पाठशाला था जहाँ पर महाप्रभु उन शिष्यों को, उनके छात्रों को व्याकरण के विषय में शिक्षा देते थे, व्याकरण पढ़ाते थे। और इस समय महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से ख्याति अर्जन किए थे। सभी लोग उनको निमाई पंडित के नाम से जानते थे, निमाई पंडित। इसी समय ईश्वरपुरीपाद एक बार नवद्वीप आए थे और निमाई पंडित से जब भेंट हुआ उनका, ईश्वरपुरीपाद का निमाई पंडित से जब भेंट हुआ तो निमाई पंडित अत्यंत आनंद के साथ, सत्कार के साथ ईश्वरपुरी को अपने घर में लेकर गए और सची माता के द्वारा, अपने माँ के द्वारा रंधन कराकर खुद ही अपने हाथों से भोजन परोसे थे, भोजन कराए थे ईश्वरपुरीपाद को। और इसके बाद महाप्रभु, निमाई पंडित यानी महाप्रभु स्वयं एक मंत्र ईश्वरपुरीपाद को प्रदान किए थे। ईश्वरपुरी के कान में एक मंत्र प्रदान किए थे और कहे थे कि भविष्य में यह मंत्र, आज तुमको मैं यह मंत्र दे रहा हूँ, भविष्य में हो सकता है यह मंत्र मैं फिर से तुमसे मांग लूँगा। तो हे ईश्वरपुरी, इस मंत्र को ग्रहण करो, आज तुम इस मंत्र को ग्रहण करो। आज मैं तुमको ये मंत्र दे रहा हूँ, परंतु कोई ऐसा एक दिन होगा जिस दिन मैं इस मंत्र को फिर से तुमसे मांगूंगा तो तुमको फिर से मुझे देना पड़ेगा, मेरे कान में देना पड़ेगा ये मंत्र। इस प्रकार से महाप्रभु निमाई पंडित ने एक मंत्र, एक विशेष मंत्र ईश्वरपुरी के कर्ण में प्रदान किए थे, कान में प्रदान किए थे। इस प्रकार से ईश्वरपुरीपाद को अत्यंत स्नेह, आनंद, सत्कार के साथ सेवा किए थे महाप्रभु। इसके कुछ समय बाद महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए, अर्थात बंगाली पंजिका के अनुसार 1431 ख्रीष्टाब्द, 1431 शकाब्द में जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 1431 शकाब्द में महाप्रभु जब वृंदावन जाने के लिए पश्चिम बंगाल में आए, तो पश्चिम बंगाल में आकर एक कानाई नाट्यशाला गए सर्वप्रथम, और कानाई नाट्यशाला से फिर रिटर्न आए और आकर सर्वप्रथम पानीहाटी राघव पंडित के घर में गए। राघव पंडित के घर में कुछ दिन रुके, राघव पंडित को कृपा प्रदान किए और फिर पानीहाटी गांव से
गंगा नदी को नाव के द्वारा पार करते हुए कुमारहट्ट गांव में आए, जहां उनका गुरुदेव का जन्मभूमि है, आविर्भाव स्थान कुमारहट्ट गांव में आकर उपस्थित हुए। महाप्रभु पानीहाटी से कुमारहट्ट आए थे गंगा नदी को पार करके, तो नाव से पार किए थे और इस नाव को महाप्रभु खुद अपने हाथों से चलाए थे। अपने हाथों से नाव चलाते हुए गंगा नदी को पार करके पानीहाटी गांव से कुमारहट्ट गांव में आकर उपस्थित हुए, अपने श्री गुरुदेव के जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए। 14 से 31 शताब्दी में। पर इसके पहले, संन्यास के पहले कैसे गुरु बना ईश्वरपुरी? ये तो तब तक तो गुरु बन चुके थे ईश्वरपुरी पर। तो ईश्वर संन्यास से पहले चैतन्य भागवत में वर्णन है कि संन्यास लेने से पहले एक बार महाप्रभु गया गए थे अपने पिता का पिंड प्रदान करने के लिए। पिता का पिंड प्रदान करने के लिए गया गए थे। तो जब गया गए थे और विष्णु पाद पद्म में पिंड प्रदान किए, पिंड अर्पण किए, फिर गया धाम से जब लौट रहे थे तो उस समय फिर से ईश्वरपुरी पाद का दोबारा भेंट हुआ महाप्रभु से। और इस बार की भेंट में, पहला बार भेंट हुआ था नवद्वीप में और दूसरा बार भेंट हुआ गया धाम में। गया धाम में भेंट हुआ तो ईश्वरपुरी पाद से महाप्रभु जो मंत्र प्रदान किए थे नवद्वीप धाम में, वो मंत्र फिर से मांग लिए और कहे कि आपको जो मैं मंत्र प्रदान किया था वो मंत्र आज आप मेरे कान में प्रदान करो और आज से आप मेरा गुरु और मैं आपका शिष्य बना। इस प्रकार से ईश्वरपुरीपाद ने महाप्रभु के कहने पर, महाप्रभु की इच्छा से, महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त मंत्र ईश्वरपुरीपाद महाप्रभु के कान में ही प्रदान किए। असलियत में देखा जाए तो यहाँ पर असली गुरु महाप्रभु है, क्योंकि सर्वप्रथम तो महाप्रभु ने जो यह मंत्र ईश्वरपुरीपाद को दिया था, फिर से वही मंत्र उन्होंने मांग लिए, जांचा किए, भिक्षा किए। तो जो भी हो, ये लीला महाप्रभु लोक शिक्षा हेतु लोगों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु इस प्रकार की लीला के, गुरु ग्रहण की लीला, जो जगत के गुरु है, जो जगत के पिता है, जगत के पालक है, परमेश्वर है, उनको क्या आवश्यकता होती है गुरु ग्रहण करने का। कृष्ण लीला में भी कृष्ण बलराम शांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे पढ़ने के लिए, जिनके पास विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ पूर्ण रूप में विद्यमान है, वह पूर्ण ब्रह्म क्या कर रहे हैं, विद्या अर्जन करने के लिए शांतिपनि मुनि के पास गए। और यहाँ पर वही पूर्ण ब्रह्म ईश्वरपुरी से दीक्षा ले रहे हैं, जो जगत के गुरु है, गुरु ग्रहण कर रहे हैं जगतवासी को शिक्षा देने के लिए कि हमें अगर पारमार्थिक उन्नति करना है, हमें अगर भक्ति करना है, हमें अगर राधा कृष्ण के चरण की सेवा करना है, हमें अगर कृष्ण के साथ, हम अगर अपना संबंध कृष्ण के साथ अपनाना चाहते हैं, कृष्ण के साथ अपना संबंध रखना चाहते हैं, तो हमें गुरु ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता। इस शिक्षा को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु गुरु ग्रहण किए। चैतन्य महाप्रभु अभी तक ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने से पहले तक अपने भाव को प्रकाश नहीं किए थे, अपनी जो मुख्य लीला थी उस लीला को प्रकाश नहीं किए थे, छुपा कर रखे थे। जैसे ही ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए वो कृष्ण प्रेम में विभोर हो गए। गया धाम गए थे, उस समय महाप्रभु का भाव एक प्रकार का था, परंतु गया धाम से पिंड प्रदान करके ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर लौटे जब नवद्वीप में, तो उसका भाव बदल गया। जाने से पहले वो थे निमाई पंडित, अभी आ गए, वो लौट कर आए तो बन गए कृष्ण भक्त। अभी और व्याकरण की शिक्षा नहीं देते थे, फटकारते थे इन व्याकरण वालों को। मुरारी गुप्त
श्रीवास पंडित जैसे बड़े बड़े पंडितों को ये लोग, ये चैतन्य महाप्रभु फटकारते थे गया धाम से आकर कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये भौतिक शिक्षा क्या ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, कृष्ण की भक्ति करो, भौतिक शिक्षा व्याकरण से क्या होने वाला है। इस प्रकार से फटकारते थे महाप्रभु। भाव बदल गया गुरु दीक्षा लेने के बाद। तो ये लोक शिक्षा हेतु महाप्रभु इस प्रकार से लीला किए हैं। हम जो कि हम अपने नगण्य क्षुद्र बुद्धि के माध्यम से इनको समझ नहीं पाते हैं, जब तक हम गुरु वैष्णवों के चरण का आश्रय नहीं लेंगे तब तक। तो इस प्रकार ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा ग्रहण किए, ईश्वर पुरीपाद को अपना गुरु बनाए और फिर संन्यास जब लेकर गए महाप्रभु नीलाचल, तो ये गुरुदेव का जो जन्म स्थान, उस जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए आए। पानीहाटी नाटशाला, कानाई नाटशाला, वृंदावन जाने के उद्देश्य से कानाई नाटशाला तक आए। कानाई नाटशाला से रिटर्न पानीहाटी, पानीहाटी से नाव चलाकर कुमारहट्ट गांव में आए गुरुदेव के जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास सुंदर रूप चैतन्य महाप्रभु जब कुमारहट्ट गांव में पधारे, तो उस समय चारों ओर संदेश फैल गया, खबर फैल गया कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं संन्यास के बाद कुमारहट्ट गांव में। लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगा, हजार हजार लाखों लाखों लोग आकर उपस्थित हुए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। महाप्रभु के सुंदर संन्यास रूप को दर्शन करने के लिए हजार हजार लाखों लाखों लोग उपस्थित हो गए। चैतन्य भागवत में वर्णन है, राजपथ यानी जो मेन रास्ता है वो भर गया था, खेत मैदान खेत सब कुछ भर गया था। लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए तरस रहे थे। पेड़ के ऊपर उठकर बैठे थे, डाली डाली में, पेड़ के डाली डाली में लोग भर गए थे। हजारों लोग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे और सबके उन हजारों लोगों के मुंह से एक ही आवाज निकल रहा था, वह था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि ध्वनि से वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, उस समय कुमारहट्ट का गांव हरि ध्वनि से प्लावित हो चुका था, हरि ध्वनि से भर चुका था कुमारहट्ट गांव। हजार हजार लोग एकत्रित हुए थे महाप्रभु के सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए। महाप्रभु कुमारहट्ट गांव में आकर सीधा अपने गुरुदेव के जन्म स्थान में चले गए और उस समय लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, महाप्रभु के पीछे पीछे भाग रहे थे लोग महाप्रभु की चरण धूलि को अपने शरीर में धारण करने के लिए। महाप्रभु अपने श्री गुरुदेव के जन्म स्थान में जाकर उस स्थान को दर्शन करके हा गुरुदेव करके वहाँ पर लौट पड़े, उस मिट्टी में उलट पुलट खाने लगे और कहने लगे कि न जाने मेरे प्रिय गुरुदेव इस स्थान पर, इस भूमि पर मेरा गुरुदेव न जाने कितनी बाल लीला की है और इसका साक्षी प्रमाण है यहाँ का यह रज, यहाँ का यह मिट्टी। इस मिट्टी के कण कण में हमारे श्री गुरुदेव का चरण रज मिश्रित है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव बाल लीला किए थे। इस प्रकार से मिट्टी में लोटपोट खा रहे थे, हा गुरुदेव करके रो रहे थे। महाप्रभु इस स्थान के मिट्टी को अपने शरीर में अंग तिलक के रूप में धारण किए, उस मिट्टी को भक्षण किए और अपने बहिर्वास चद्दर में कुछ मिट्टी लेकर बांध लिए। उस स्थान से कुछ मिट्टी उठाकर अपने चादर में बांध लिए भविष्य में, ताकि भविष्य में फिर से अंग लेपन कर सकें उस मिट्टी के द्वारा, श्री गुरुदेव के चरण रज के द्वारा अंग लेपन कर सकें इसके लिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार गुरुदेव हमारा प्रिय है, उसी प्रकार गुरुदेव का लीला स्थली, जन्म स्थान, आविर्भाव स्थान गुरुदेव का लीला स्थली भी
उतना ही प्रिय है। गुरुदेव के साथ हमारा जिस प्रकार का भाव, उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार का संबंध उनके लीला स्थलियों पर भी होना चाहिए। इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए महाप्रभु कुमारहट्ट गांव में आए और शिक्षा क्या दिए कि साधु वैष्णव जनों का, साधु जनों का जो चरण रज होता है वही एकमात्र हमारा आभूषण है। हमारा शरीर का आभूषण वैष्णवों का चरण रज है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव गीति में लिखते हैं कि वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नहीं भूषणेरो अंत। वैष्णव चरण रेणु यानी मृत्तिका, रेती, रज, वैष्णव का चरण रेणु क्या है? मस्तके भूषण बेनु, मस्तक यानी माथों का बीनू है, भूषण रूपी बीनू। हम लोग जो देखते हैं माताएं खास करके मस्तक में विभिन्न प्रकार के आभूषण बांधते हैं, लगाते हैं सौंदर्य के लिए। शरीर में आभूषण धारण करते हैं, हाथ में कंकन, गले में, कान में, मस्तक में विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं? वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नाही भूषण रेव अंतो। जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने वैष्णव के चरण रेणु को अपने मस्तक का भूषण बिनु बना लिया है, उनके जीवन में दूसरा कोई आभूषणों का जरूरत नहीं है। वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बेनु आर नाही भूषणेरो अंत। इस भौतिक जगत के दूसरे आभूषणों का जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को जिन्होंने वैष्णव के चरण रज को अपना मस्तक का भूषण बिनु बना लिया है। महाप्रभु इस शिक्षा को प्रदान किए हैं कि वैष्णवों का चरण रज हमारे जीवन का एकमात्र आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु इस स्थान को, धूलि को अपने आंचल में बांध लिए और यह देखकर वहां पर एकत्रित हजार लोग चैतन्य महाप्रभु का अनुकरण करने लगे। जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना। एक श्रेष्ठ जन जिस प्रकार का आचरण करता है, इतर जन यानी कनिष्ठ जन भी उसी प्रकार का ही आचरण करते हैं। महाप्रभु के इस आचरण को देखकर वहां एकत्रित हजार भक्त भी उस स्थान से मिट्टी उठाकर अपने अपने आंचल में बांधने लगे और इस प्रकार से हजारों लोगों के द्वारा मिट्टी उठाने से वह जगह एक गड्ढा का रूप, एक छोटा तालाब का रूप धारण किया और आगे चलकर उस तालाब का नाम, उस गड्ढा का नाम पड़ा चैतन्य डोबा। डोबा का मतलब होता है छोटा सा तालाब या गड्ढा। चैतन्य डोबा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ से मिट्टी उठाने के कारण भक्त लोग भी मिट्टी उठाए और मिट्टी उठाने से वह जगह डोबा हो गया, गड्ढा हो गया। तो चैतन्य डोबा का नाम, चैतन्य डोबा के नाम से आज भी वैष्णव समाज में परिचित है। आज जब भी हम कुमारहट्ट जाते हैं दर्शन करने के लिए तो ये चैतन्य डोबा आज भी हमें दर्शन मिलता है। और यह चैतन्य महाप्रभु के प्रति ईश्वरपुरी का जो प्रेम, गुरु के प्रति शिष्य का जो प्रेम, इसको प्रदर्शित करता है, इसको शिक्षा, इसको याद दिलाता है, हमें स्मरण कराते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम जगह हुआ, हमें जाना चाहिए इस स्थानों में दर्शन करने के लिए जहाँ पर ईश्वरपुरी बाद हजारों भक्तों का चैतन्य महाप्रभु का जिस मिट्टी में चरण रज मिश्रित है उस मिट्टी को हमारे श्रीअंगों में जाकर हम अपने श्रीअंगों में लेपन करना चाहिए। तो क्यों भगवान स्वयं, क्यों ईश्वरपुरी के प्रति इतना, ईश्वरपुरी स्वयं भगवान होकर ईश्वरपुरी के प्रति इतना क्यों प्रेम था, इतना प्रेम संबंध हुआ? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आश्रय लइया जेबा भजे
तारे कृष्ण नाही तजे आर सब मरे अकारण। आश्रय लइया जे भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण। आश्रय लेकर जो भजन करते हैं, कृष्ण की भजना आश्रय लेकर जो करते हैं उसको कभी कृष्ण त्यागते नहीं है। आर सब मरे अकारण, लेकिन दूसरे लोग अकारण से मरते हैं, अपने खुद की दोष से, खुद की कारण से, अकारणों से मरते हैं। लेकिन जो आश्रय लेकर, किनका आश्रय? शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर जो कृष्ण की भजन करते हैं उनको कभी कृष्ण त्यागते नहीं है। ईश्वर पुरीपाद का जीवन चरित्र इसका साक्षी प्रमाण है, ज्वलंत प्रमाण है ईश्वर पुरीपाद का जीवन चरित्र। माधवेंद्र पुरीपाद के अनेकों शिष्यों में से 2 शिष्य थे, एक थे ईश्वरपुरी, दूसरा रामचंद्रपुरी। अनेकों शिष्य थे, जिनमें से ये 2 शिष्य का जीवन चरित्र से हमें यह पता चलता है कि आश्रय से रहने, आश्रय लेकर सेवा करने से, भजन करने से कैसे कृष्ण हमको अपना बना लेते हैं, और निराश्रय होकर, आश्रय में न रहकर भजन करने से हम कैसे कृष्ण से दूर हट जाते हैं, और इसका फल क्या होता है। आश्रय में सेवा करने से क्या फल होता है और निराश्रय से सेवा करने से क्या फल होता है। रामचंद्र पुरीपाद का जीवन चरित्र और ईश्वर पुरीपाद का जीवन चरित्र इन दोनों शिक्षाओं का ज्वलंत उदाहरण है, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में किए थे। तो इसके पहले हम जो लीला सुने, अभी तक श्रवण किए, चैतन्य महाप्रभु का कुमारहट्ट, श्री गुरुदेव का दर्शन इत्यादि इत्यादि, तो ये चैतन्य भागवत से। अभी चैतन्य चरितामृत से हम देखेंगे कि किस प्रकार अनुग्रह निग्रह यानी आश्रय और निराश्रय से क्या फल होता है। तो माधवेंद्र पुरीपाद जब अंतर्धान लीला कर रहे थे, अंतिम लीला अंतर्धान लीला कर रहे थे, तो माधवेंद्र पुरीपाद रो रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहकर, हे कृष्ण करके रो रहे थे, और दुख से कह रहे थे कि मैं जीवन भर कृष्ण का भजन किया, परंतु कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, मथुरा को प्राप्त नहीं कर पाया, मथुरा वास नहीं कर पाया, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया। दुखी थे, रो रहे थे अंतर्धान की लीला के समय। तो इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अंत्य लीला अध्याय 8 16 से 30 नंबर श्लोक में वर्णन किए हैं सुंदर से। उसको हम लोग पढ़ते हैं बंगाली प्यार को, फिर हम लोग धीरे धीरे हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे। पूर्वे जबे माधवेंद्र पुरी करेन अंतर्धान, रामचंद्र पुरी तबे आइला तार स्थान। पूर्वे यानी पहले जब माधवेंद्र पुरी ने अंतर्धान की लीला कर रहे थे, उसी समय रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी को देखने के लिए आए। और फिर आगे क्या हुआ? पुरी गोसाई करेन कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पाइनु बोली करेन क्रंदन। तो रामचंद्र पुरी जब माधवेंद्र पुरीपाद के पास पहुंचे अंतर्धान लीला के समय, तो देखे कि उनके गुरुदेव यानी रामचंद्र पुरी देखे कि उनके गुरुदेव यानी माधवेंद्र पुरीपाद क्या कर रहे हैं? कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे हैं और रो रहे हैं कि कैसे कि मथुरा ना पाइनु, मथुरा को प्राप्त नहीं कर पाया, कृष्ण प्राप्त नहीं कर पाया, मथुरा को प्राप्त न कर पाया, इस प्रकार से रो रहे थे। यह सुनकर गुरुदेव के मुंह से यह सुनकर रामचंद्र पुरी गुरुदेव को उपदेश देने लगे। यह सबसे बड़ा गलती है। हम कभी हमारे गुरु को, हमसे बड़े को, सीनियर को उपदेश नहीं दे सकते हैं। उपदेश देना हमारा कर्तव्य नहीं है। रामचंद्र पुरी उपदेश देने लगे अपने गुरु को। क्या बोल रहे हैं? रामचंद्र पुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य होइया गुरु के कहे भय नहीं करे। कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, शिष्य होकर गुरु को कह रहे हैं, भय नहीं कर रहा है। रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी को उपदेश दे रहे हैं, शिष्य होकर गुरु को उपदेश प्रदान कर रहे हैं, भय नहीं कर रहा है इनको। देखो कितना इनका हृदय कठोर है, भय नहीं हो रहा है इनके हृदय में। क्या बोल रहे हैं रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी को? तुमी पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मविद होइया कने करह रोदन। हे गुरुदेव, तुम तो पूर्ण ब्रह्म हो, तुम तो पूर्ण ब्रह्म में आनंद लेते रहते हो, फिर आज तुम ब्रह्मविद होकर क्यों रो रहे हो? मैं तो देखा हूं तुम ब्रह्मानंद में लीन रहते हो, लेकिन आज तुम ब्रह्मविद होकर, दुखी होकर क्यों रो रहे हो?
इस कथा को सुने जब ब्रह्मानंद और ब्रह्मविद ब्रह्म उपदेश को जब माधवेंद्र पुरी सुने रामचंद्र पुरी के मुँह से, तो बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे माधवेंद्र पुरी, सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिल, दूर दूर पापिष्ठ बोली भर्त्सना करिल। पापिष्ठ दूर हो जा, दूर हो जा, पापी तू मेरे सामने से दूर हो जा। इस प्रकार से क्रोध होकर उनको दूर हटा दिए। कृष्ण कृपा ना पाइनो मथुरा, आपन दुखे मारो यही दीते आइलो जाला। माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं, मैंने कृष्ण को नहीं पाया, मथुरा नहीं पाया, अपने दुख से मैं मर रहा हूँ और ऊपर से यह मुझे फिर दुखी करने के लिए आ गया। एक तो जल रहा हूँ कृष्ण के दुख से, कृष्ण की विरह से, मथुरा की विरह से जल रहा हूँ, ऊपर से फिर ये मुझे जला रहा है उपदेश देकर। मोरे मुख ना देखा भी तुई, जाओ ज्योति तो थी, तोरे देखी मोइले मोर हबे असद गति। तुम जहां तहां चला जाओ, लेकिन मुझे मुंह मत दिखाओ। माधवेंद्र पुरी रामचंद्र पुरी बात को कह रहे हैं, तुम जहां तहां चले जाओ लेकिन मुझे मुंह मत दिखाओ। तो तोर देखी मोइले मोर हबे असद गति, अगर तुमको देखकर मैं मरा तो मेरा असद गति होगा। माधवेंद्र पुरी पाद रामचंद्र पुरी पाद को इस प्रकार से फटकारा क्रोधित होकर। कृष्ण ना पाइनु मरो अपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेशे यही छार मूर्खे। मैं कृष्ण नहीं प्राप्त कर पाया, इस दुख से मैं मर रहा हूँ, और यह छार या नीच, छार यानी नीच, यह नीच मूर्ख मुझे ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आ गया है। दूर हो जा मेरे सामने से, मैं अगर तेरा मुंह देख के मरूं तो मेरा असद गति होगा। इस प्रकार से उन्हें दूर हटा दिए। और इस प्रकार गुरु के असंतुष्ट से क्या हुआ, रामचंद्र पुरी का ये जे श्री माधवेंद्र पाद उपेक्षा करिल, सेई अपराधे इहार बासना जन्मिल। उपेक्षा, वैष्णव गुरु अगर असंतुष्ट हो जाए और हमें उपेक्षा करें, यानी क्रोधित हो जाए, हमारे प्रति असंतुष्ट हो जाए और उपेक्षा करें, यानी हमको दूर हटा दें, अप्रसाद प्रदान करें, कृपा प्रदान ना करें, असंतुष्ट हो जाए हमारे प्रति, तो क्या होगा, रामचंद्र पुरी की जैसे दशा होगी। वासना जन्मिलो, वासना भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, वासना यानी इच्छा, भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ने लगा उनके हृदय में। हमारे सभी के हृदय में भौतिक सुख को भोगने की इच्छा है, परंतु हम अगर आश्रय में रहकर कृष्ण के भजन करते हैं, गुरु वैष्णव के चरणों के आश्रय लेकर भजन करते हैं, तो यह सुप्त वासना धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है, परंतु हम अगर आश्रय में रहेंगे तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता, लुप्त हो जाता है। परंतु गुरु वैष्णव अगर हमारे प्रति असंतुष्ट हो जाए, गुरु वैष्णव का अपराध अगर हो जाए, तो यह सुप्त वासना धीरे धीरे उत्तप्त होने लगता है, वृद्धि प्राप्त होता है। और इससे क्या होता है, इस वासना से रामचंद्र पुरी का क्या हुआ आगे, शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णेर संबंध, सर्वलोकेर निंदा करे निंदाते निर्बंध। रामचंद्र पुरी के मन में वासना जन्मा, और इस वासना से क्या हुआ, उसका हृदय शुष्क बन गया, शुष्क ब्रह्म ज्ञानी बन गए वो। शुष्क भक्ति, उसका भक्ति शुष्क हो गया, भक्ति से च्युत हो गया, कृष्ण से संबंध जो था वो नष्ट हो गया, बिछोड़ गया। और क्या हुआ, सर्वलोकेर निंदा करे निंदाते निर्बंध, सभी लोगों की निंदा करने लगे और वे निंदा में निर्बंध हो गए, फंस गए। वो निंदाओं में जब किसी को भी देखते थे वो निंदा करने लगते थे, गुण दिखाई नहीं देता था, दोष ही दिखाई देता था, निंदा करने लगते थे। इस प्रकार निंदा से निर्बंध हो गए, शुष्क ब्रह्म ज्ञानी बन गए। इस प्रकार हम भी, अगर हमारे प्रति भी ऐसे ही हो गुरु वैष्णवों का, तो हम भी इस प्रकार से शुष्क ब्रह्म ज्ञानी, वासना उत्पन्न होगा और कृष्ण से हम च्युत हो जाएंगे, कृष्ण से संबंध हमारा टूट जाएगा और हम पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अपने पद से गिर जाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधान गुरु वैष्णवों से।
ये रामचंद्रपुरी की दशा हुई। और दूसरे शिष्य ईश्वरपुरी के, ये रामचंद्रपुरी के जीवन से हमें शिक्षा मिलता है। और ईश्वरपुरी के जीवन से क्या शिक्षा मिलता है? इधर रामचंद्रपुरी को उपेक्षा किए और माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी को प्रसाद दिए, यानी कृपा दिए, कृपा प्रदान किए, वर दिए। क्यों? रामचंद्रपुरी उपदेश देने के लिए गए थे तो असंतुष्ट हो गए, गुरु शिष्य होकर गुरु को उपदेश देने के लिए गए, असंतुष्ट हुए तो उनको उपेक्षा किए। परंतु ईश्वरपुरी ने क्या किए? सेवा, दृढ़ सेवा। किस प्रकार से? कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं सुंदर से। ईश्वरपुरी करेन श्रीपाद सेवन, सहस्ते करेन मल मूत्रादि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम कराई स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाई अनुक्षण। ईश्वरपुरीपाद श्रीपाद अर्थात माधवेंद्रपुरीपाद का सेवन किए, सेवा किए, अपने हाथों से गुरुदेव का मल मूत्र मार्जन किए, साफ किए। और क्या किए? अनवरत हमेशा अनुक्षण कृष्ण लीला, कृष्ण कथा का स्मरण कराते थे गुरुदेव को। इससे क्या हुआ? तुष्ट होइया पुरी तारे कोइला लिंगन, बर दिला कृष्ण तमार होक प्रेमोधन। इससे ईश्वरपुरीपाद के प्रति तुष्ट होकर माधवेंद्रपुरीपाद ने उनको आलिंगन किए और ईश्वरपुरी को प्रसाद, कृपा, वर प्रदान किए। क्या? ना कृष्ण तुम्हार होक प्रेमोधन, तुम कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करो, कृष्ण धन से धनी हो। हम धनी बनना चाहते हैं इस भौतिक जगत में, हम धनी बनना चाहते हैं, कोई गरीब रहना नहीं चाहते हैं, सब कोई धनी बनना चाहते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार का उपाय करते हैं। लेकिन अगर हमें सचमुच धनी बनना है तो कृष्ण, सचमुच धन की खोज करना है जिसके द्वारा हम धनी बन सकें, तो वह एकमात्र धन है कृष्ण धन। जिस धन को एक बार हम प्राप्त कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर तक हम उस धन में धनी रहेंगे, कभी हम गरीब होंगे नहीं। परंतु इस भौतिक जगत का धन सीमित समय के लिए है, कुछ समय के लिए। आज है तो कल नहीं है, आज हमारे हाथ में है, हम आज धनी है तो कल हम गरीब हो सकते हैं, असीमित है। परंतु यह कृष्ण धन दिव्य धन है। एक बार अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो यह धन जन्म जन्मांतर तक, हम जन्मांतर तक उसको उपभोग कर सकते हैं। इसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। तो ही ईश्वरपुरीपाद को माधवेंद्रपुरीपाद ने कृष्ण धन प्राप्त हो, कृष्ण धन से धनी हो, इस प्रकार का वर प्रदान किए। সেই হইতে ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हलो सर्वनिंदाकर। और तभी से गुरु की आशीर्वाद से, कृपा से ईश्वरपुरीपाद क्या हुए? प्रेम के सागर बन गए। उनके हृदय में, ईश्वरपुरी के हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ता गया। परंतु रामचंद्रपुरी होइल सर्वनिंदाकर, रामचंद्रपुरी का हृदय शुष्क हो गया और वह सर्वनिंदाकर बन गए। महत अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, এই দুই দ্বারে सिखाइला जगजने। महत अनुग्रह और महत निग्रह, ये दो प्रकार की बात शास्त्र में कहा गया है। तो ये जो महत अनुग्रह और महत निग्रह, महत यानी महान जनों का, महत यानी महान जन और अनुग्रह यानी कृपा, महान जनों की कृपा और महत निग्रह महान जनों की उपेक्षा। महान जन, वैष्णव जन अगर कृपा प्रदान करते हैं, हमें कृपा प्राप्त होता है तो हमें कृष्ण धन प्राप्त होता है, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं अच्छे से। परंतु महत निग्रह अगर महत निग्रह अगर हो गया, यानी असंतुष्ट हो गए गुरु वैष्णव, तो हम उस पद से च्युत हो सकते हैं, हम कृष्ण से दूर हट जाते हैं, गिर जाते हैं हम नीचे। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात् न गति कुतपि, ध्यायंस्तु वंस्तस्य जशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात्
न गति कुतपि, जिसके प्रसाद से हमें भगवत प्रसाद प्राप्त होता है और जिनके अप्रसाद से हमें कहीं गति नहीं मिलती है, कहीं स्थान नहीं मिलता है। रामचंद्रपुरी अप्रसादात न गति कुतपि, प्रसादात भगवत प्रसादो, जिसके प्रसाद से हमें भगवान की प्रसाद भी कृपा, एक बार हमें अगर गुरु वैष्णव के प्रसाद कृपा प्राप्त हो जाए तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। और अगर हमें गुरु वैष्णव का अप्रसाद यानी असंतुष्ट हो जाए और हमें अभिशाप दे दें तो कृष्ण से दूर हटने के लिए दूर नहीं रहेगा, समय नहीं लगेगा। प्रसाद से कृष्ण का संबंध जुड़ने में, हम और कृष्ण का संबंध जुड़ने में समय नहीं लगेगा, और गुरु वैष्णव की अप्रसाद से कृष्ण और हमारे संबंध टूटने का भी समय नहीं लगेगा। ये प्रसाद और अप्रसाद का फल है, इसलिए अत्यंत सावधानी से गुरु वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। बानी बपू कोई भी हम सेवा क्यों न करें, सावधान रहना चाहिए। बानी के द्वारा सेवा, बपू यानी शरीर सेवा, सभी सेवाओं में संतुष्ट रहना, सावधान रहना चाहिए ताकि गुरुदेव संतुष्ट हो। तो रामचंद्रपुरी का पाद का ऐसी दशा हुई और ईश्वरपुरी पाद को क्या हुआ, जैसे प्रसादत मिल गया तो उनको भगवत प्रसाद, भगवान के प्रसाद पाने के लिए समय नहीं लगा। गुरु वैष्णव की कृपाशीष थे ईश्वरपुरी पाद, इसलिए गुरु संतुष्ट हुए तो भगवान भी संतुष्ट हुए और स्वयं भगवान उनको खुद भगवान उनका अपना गुरु बना लिया ईश्वरपुरी पाद को। और इतना ही नहीं, वो गुरु के प्रति किस प्रकार भाव, किस प्रकार प्रेम होना चाहिए एक शिष्य का, वो भी प्रकाश किए, वो भी दर्शाए, वो भी शिक्षा प्रदान की। तो यही कारण है ईश्वरपुरी पाद के प्रति महाप्रभु का क्यों इतना प्रेम था, क्योंकि ईश्वरपुरी को भगवत प्रसाद प्राप्त हुआ था, महत अनुग्रह प्राप्त हुआ था, इसलिए भगवत प्रसाद महत अनुग्रह था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उनको अनुग्रह करके अपना गुरु बनाए, अपना जीवन का, अपना खुद का गुरु बनाए महाप्रभु, और उनको गुरु बनाकर हमको जगतवासी को यह शिक्षा दिए कि इस प्रकार से गुरु ग्रहण करके हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, और गुरु के प्रति दीक्षा लेने के बाद गुरु शिष्य का गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए, यह शिक्षा देकर गए हैं। तो ये है ईश्वरपुरी पाद का संक्षिप्त जीवन चरित्र। इसको चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में और सुंदर से वर्णन है, परंतु हम लोगों ने संक्षेप में श्रवण किए कि किस प्रकार से सेवा करने से, गुरु वैष्णवों की सेवा करने से या आश्रय में रहकर भजन करने से क्या फल होता है और निराश्रय से क्या फल होता है। तो एक बार महामंत्र के माध्यम से ईश्वरपुरी पाद के जीवन चरित्र की यहाँ पर हम लोग संपूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री ईश्वरपुरी पाद की जय, माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।